अब जैसे हम ये श्राद्ध निकालते हैं, तो श्राद्ध कहाँ से लिए हमने? अपने पुराणों से हमने श्राद्ध निकालने का जो परंपरा है, पुराणों से पढ़ी, पुराणों से ही हम फिर गुरु लोग बताते थे कि पुराणों में लिखा है, ऐसा लिखा, उस पुराण में ऐसा लिखा, उसने ऐसा श्राद्ध नहीं किया तो उसका पिता यूँ दुख पाए, उसने ऐसा होगा, उसके पिता यूँ दुख पाए। पुण्यात्माओं, एक रुचि ऋषि था, रुचि ऋषि, उसने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक परमात्मा जो कुल का मालिक है, उसके अतिरिक्त किसी आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ना कोई कर्मकांड करना चाहिए, जैसे श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, तीर्थ बर्मन आदि। केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, वही पूर्ण मोक्षदायक है और उसकी भक्ति अनन्य मन से करनी चाहिए। तो उस पुण्यात्मा ने जैसा भी विचारों वेदों को समझा, उसके आधार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों अनुसार जो भी उसको साधना की प्राप्त हुई थी कर रहा था। उसकी 40 साल की उम्र हो गई थी, 40 वर्ष की। तब उसके 3 पहले के 4 पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी, ये 4 पितर दिखाई दिए। उन पितरों ने कहा कि बेटा तू शादी करवा ले, तू विवाह क्यों नहीं करवाता, आप शादी करवाओ और हमारे श्राद्ध निकालो, हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं यदि तू हमारे श्राद्ध नहीं निकालेगा। अब रुचि ऋषि सामने ऊपर आकाश में अपने 4 दादा, पिताजी, दादा, परदादा और चौथे दादा को देखकर एकदम सहम गया, प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म कांड को, यानी जो श्राद्ध आदि आप करने को कह रहे हो, इसको तो अविद्या लिखा है कि मूर्खों के काम है ये करना, फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? और पितर भी स्वीकार करते, कहाँ बेटा, वेदों में इसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तगड़मबाजी मारते हैं, कोई बात हुई? एक राजा का संविधान है, राजा का विधान है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा मिलेगी, 20 साल की कैद होगी, और उसके विपरीत उस कानून को तोड़ने से। अब जैसे एक दरोगा का मित्र था, एक व्यक्ति गांव में, तो उसने अपने मित्र दरोगा से, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, उसे जाकर कहा कि मेरा साथ वाला घर में मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत तंग कर रखा हूँ उसने। तो उस दरोगा जी ने कहा उसके मित्र ने कि तू मार उसका लठ, माफ देख लूँगा। अब दरोगा जी के आदेश का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में चोट लगने से वो पड़ोसी मर गया। अब पड़ोसी मर गया तो राजा का विधान टूट गया, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई और जेल में डाल दिया, उसको सजा हुई। अब क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एक अधिकारी के कहने थे, अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया और राजा का विधान तोड़ दिया तो दंड का भागी हुआ। इसी प्रकार हमारे वेदों और गीता जी में परमात्मा का विधान है, उसके अनुसार साधना हमने करनी है, उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए।
यदि उसके विपरीत कोई देव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, या कोई और ऋषि है, महर्षि है, कोई आज्ञा करता है उस परमात्मा के विधान के विपरीत कोई साधना करने को, तो वो शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति होती है, ना कार्य कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई सुख प्राप्त होता है, उनको व्यर्थ होता है। पितर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी आप क्रिया कह रहे हो वेदों में इसको अविद्या बताया है, और स्वयं कह रहे हैं कि पुत्र फिर भी ऐसा है ना, पितर ये दे देते हैं, पितर वो दे देते हैं, तो वो आदेश पितरों का है। विष्णु पुराण के अंदर यहाँ तक प्रमाण लिखा है कि श्राद्ध निकालने के लिए ब्राह्मण बुलाने चाहिए, जैसे पितरों के लिए तो इवन नंबर, और देवताओं के लिए ऑड नंबर है। फिर उसमें आगे बताया है कि यदि 1000 ब्राह्मण बुलाए गए हों श्राद्ध निकालते समय, और उनके सामने उनके समक्ष एक योगी यानी तत्वदर्शी संत एक अकेला ही वहां बुला लिया जाए श्राद्ध कर्म में, तो वो तत्वदर्शी संत उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। हम क्यों ना उस ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज करें जिससे हमारा भी उद्धार हो और हमारे पितरों का भी उद्धार हो, उन पितरों का भी उद्धार करे वो योगी। ये देखिएगा विष्णु पुराण, इसके 213 पृष्ठ पे ये है श्री विष्णु पुराण। इसके श्री विष्णु पुराण अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त, और कहाँ से ये प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 213 और तृतीय अंश, अध्याय नंबर 15 और 16, ये 16 में है। अध्याय नंबर 15 के लास्ट में है कि हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब फिर हम क्यों डले डोवा, इधर ब्राह्मण बुलावा, इधर तो फिर 4 बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ, तो क्यों ना हम एक ही तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करें जो ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे और हमारा भी उद्धार करे। अब वो रुचि ऋषि की जो कथा है वो ये मार्कंडे पुराण के अंदर है, रुचि ऋषि की कथा। अब देखिएगा इसके 242 पृष्ठ पे ये मार्कंडे पुराण, ये है मार्कंडे पुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पे है
ये देखिएगा 242 पृष्ठ से प्रारंभ होता है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। रोच्य मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। अब देखो, एक गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को शब्दा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, यानी फाइनल नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद में और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख है एवं पाप का कारण होता है। उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे उनके जन्मोद्धार संचित कर्म रूपी पंख में न सने हुए आत्मा का ऐसे सदासन रूपी जल में प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होने पर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु अब क्या बताते हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभाशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने से ही क्षीण होता है। यानी का कहने का भाव कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। आगे लिखा है, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? जो मुझे तुम श्राद्ध आदि निकालने के लिए कह रहे वो तो वेद में अविद्या कहा है, फिर क्यों आप मुझे इस पाप में लगाते हो, इस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर कुआं पड़ जाओ तुम। आप भी मान रहे हैं कि जो भी वेद में इसको अविद्या लिखा है इसमें तनिक भी संशय नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं बेटा ना तुम हमारे श्राद्ध निकाल। देखिए, अब देखो, ये है वो, इन चित्र भी बना रखा है। ये रुचि ऋषि और आकाश में ये 4 पितर दिखाई दिए। ये भी पहले ऋषि थे, ये करके काम अपना क्रम बिगाड़ गए ने, दुनिया के खा टिकड़े श्राद्ध कटवा का आप भी भूत बन गए, और बेटे नोर सलाह दे रहेगा तो भी इससे काम में आ जा। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। ये चारों पितर बन गए। वही क्रिया इनके दिमाग में गूंज रही थी, घूम रही थी,
उसी को सत्य मान रहे थे, अपने पुत्र को भी उसी नरक में डालने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे देखा, ये 244 पृष्ठ पे रुचि ने कहा, पितरो अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और हमारी भी अधोगति होगी। तेरा गजब भाई, अरे भूत बन रे, इस तागौर के गति अधोगति होगी तुम्हारी, आखिर हो रही यार, फिर भी नो क्या हमारे श्राद्ध निकाल दे। अब परमात्मा अपनी अमृतवाणी बताते हैं, गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। अब इनको कोई समझावे कि भाई ये काम ना करो, ये पत्थर मत श्राद्ध मत निकालो, तो कति नहीं मानती बोली आत्मा। नो कह देख, हम अपने पिताजी के लिए ये भी नहीं कर सकते? रे भले आदमियों, जब आपके माता या पिता जीवित थे वो दिन में 2 बार तो कम से कम आहार करते थे, और अब मरने के बाद एक तरफ तो कहो वे भूखे रहते हैं इसलिए उनको आहार कराना चाहिए हैं, और वो जो 1 वर्ष में 1 दिन छठ या सातम ने श्राद्ध निकाल दिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे पिताजी तृप्त हो गए, 1 वर्ष के लिए छक गए वह। या भी अकल मार रखी हमारी। रे 1 दिन में श्राद्ध करने से क्या तेरे पिताजी का पेट भर गया? यदि तेरा पिता कौवा बन गया तो प्रतिदिन 2 रोटी तोड़ के और ऊपर छत पर रख, छोटे टुकड़े बना के, तेरा पिता कौवा तो बनवा दिया इन्होंने, कम से कम उसका पेट तो भरा रहे। डेली डाल 2-4 रोटी, चिड़िया बन रहा हो चिड़िया खा लेगा, हैं भाई, कोई काबर बन गया हो काबर बन के खा लेगा, कोई कीड़ी बन गया होगा कीड़ी का मुंह पड़ जाएगा। ये कैसे होगा कि तेरा पिताजी स्वर्ग में है, वहाँ उसको आहार नहीं मिल रहा? पितरों को स्वर्ग में कौन जान देगा, वह पितर लोग अलग होता है। तो क्या बताते हैं, गुरुआं गांव बिगाड़े संतो गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब झड़े ना जाड़े। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, जैसे पिंड भरवाते हैं, और पिंड भरवाने से क्या होता है, भूत जूनी छूट गई और गद्दा बन गया। बता के मुक्ति करवा दी। भूत जूनी वहां छूटे है पिंड पर दान करंत, दास गरीब जिंदा कह नो मिले नहीं भगवंत। पिंड पर बनवाने थे भगवान नहीं मिलता, उसकी भूत जुन्नी छूट गई, पिंड भरवा दिया तो क्या बनया, वो गद्दा बन गया, फिर क्या मोक्ष करा दिया। तो क्या कहते हैं कि हमने दुख सेद्या करता हमारा पीछा छूट गया। वो पिताजी भूत बन के पितर बन के दुखी करा करता, पिंड भरवा दिया तो उसको पीछा छूट गया, वो गद्दा बन गया। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुरड़ी चरणे जाई।